नमस्कार, केपी न्यूज के 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के नारायणखेड़ तालुके में बीआरएस पार्टी के नेता टी हरीश राव ने किया रोड शो। उम्मीदवार भोपाल रेड्डी को जिताने की अपील। तेलंगाना में अमित शाह का बीआरएस पर निशाना, कहा 10 वर्षों में केसीआर सरकार ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। राहुल गांधी के पनौती वाले बयान के बाद अब फ्यूज ट्यूबलाइट पर बवाल। भाजपा ने राहुल के खिलाफ जारी किया पोस्टर, जिसमें राहुल गांधी को बताया गया फ्यूज ट्यूबलाइट। अंतरिक्ष से आई एक और गुड न्यूज, सूर्य के और करीब पहुंचा आदित्य L1। इसको चीफ ने दिया बड़ा अपडेट। कराची की बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग, झुलसने से 11 लोगों की मौत और दर्जनों हुए घायल। अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार 24 नवंबर की शाम को बीदर के मुल्तानी कॉलोनी में स्थित मौलाना आजाद चौक के समीप गैलेक्सी बिरयानी होटल का उद्घाटन हुआ। इस होटल मालिक मोहम्मद फया के पिता मोहम्मद साबिर ने रिबन काटकर इस होटल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मोहम्मद फयाज के भाइयों मोहम्मद कदीर, मोहम्मद हाजी, मोहम्मद अकरम और मोहम्मद असलम उपस्थित थे। उन्होंने सभी उपस्थित लोगों का स्वागत किया। इस अवसर पर होटल के मालिक मोहम्मद फयाज द्वारा केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और मोहल्ले के युवाओं और मुख्य अतिथियों दूसरों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर AIMIM के जिला अध्यक्ष अब्दुल अजीज मुन्ना और मुल्तानी कॉलोनी के पूर्व काउंसलर मोहम्मद निसार अहमद और मोहम्मद हाजी मुख्य अतिथि रहे। उद्घाटन के बाद अब्दुल अजीज मुन्ना और निसार अहमद ने मीडिया से बात की और इस होटल के उद्घाटन के लिए बधाई दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम इस न्यूज़ चैनल को सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तारीखी शहर बीदर में दिल्ली रोड मौलाना आज़ाद चौक मुतुंगों के पास मुल्तानी कॉलोनी में गैलेक्सी मंदी और ताहरी बिरयानी का होटल का इफ्तिताह अमल में आया है। मैं साबिर भाई और उनके तमाम फर्जंद को मुबारकबाद देता हूं और खाने के जो फूड के शौकीन हैं उनसे ये एक अपील करता हूं। वैसे तो शहर बीदर में बहुत सारे खाने के रेस्टोरेंट इफ्तिताह हो रहे हैं, नए किस्म के फूड बीदर की अवाम को मिल रहे हैं। गैलेक्सी रेस्टोरेंट ने नए तरीक़े से मंदी पेश की है। प्रोफेशनल कारीगर हैदराबाद से यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं और ताहरी और बिरयानी के लिए बीदर से प्रोफेशनल जो है ना कारीगर यहाँ पर मौजूद हैं। मैं शहर बीदर की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि एक मरतबा आप मुल्तानी कॉलोनी मौलाना आज़ाद चौक गैलेक्सी रेस्टोरेंट में आइए और नए खानों का जायका लीजिए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ गैलेक्सी होटल और तमाम जितने भी लोग हलाल कारोबार कर रहे हैं, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत दे और खैर व बरकत कायम रखे और नौजवानों को हलाल रोज़ी की तरफ राग़िब करे। जय हिंद, जय कर्नाटका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला आज इस मुल्तानी कॉलोनी में मौलाना आज़ाद चौक पे जो होटल का उद्घाटन हुआ है, ओपनिंग हुई है, इफ्तिताह हुआ है, गैलेक्सी होटल है उसका नाम। यहाँ पे मंदी, बिरयानी, तहारी, बगारा, तमाम तलावा जो भी खाना है यहाँ पे आपको इंशाल्लाह मिलेगा और अच्छे पैमाने पर मिलेगा। एक बार आप यहाँ पे आके इसका टेस्ट करके देखिए, बहुत ही अच्छा। बच्चे काम शुरू करें, चौक पे होटल नहीं थी एक, इसलिए अच्छा काम शुरू करें। अल्लाह इसके अंदर इनको बरकत दे, मेरी इनके साथ दुआ है। शुक्रवार 24 नवंबर को तेलंगाना के नारायणखेड़ तालुके में बीआरएस पार्टी में हेल्थ एंड फाइनेंस विभाग के मंत्री रह चुके टी हरीश राव ने नारायणखेड़ के बीआरएस के उम्मीदवार भोपाल रेड्डी के लिए रोड शो किया। इस रोड शो में जनता का जन सैलाब उमड़ पड़ा। दूर दूर तक इंसानों के सर दिखाई दे रहे थे। भोपाल रेड्डी के रोड शो रैली में भाग लेने पहुंचे हरीश राव ने जनता से संबोधित किया और भारी संख्या में वोट देकर भोपाल रेड्डी को जिताने की अपील दी। इस अवसर पर हरीश राव के साथ नारायणखेड़ के उम्मीदवार भोपाल रेड्डी के अलावा ZPTC लक्ष्मीबाई, उप सरपंच पन्नीबाई और दूसरे उपस्थित रहे। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में बीआरएस सरकार को निशाने पर लेते हुए उनकी विफलताओं पर बात की। उन्होंने इसी के साथ राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव केसीआर को भी घेरा। गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली सरकार राज्य में भ्रष्टाचार के अलावा लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लोग 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव में केसीआर सरकार को अलविदा कहने वाले हैं। उन्होंने दावा किया, आज युवा, किसान, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग पूरी तरह से निराश है। तेलंगाना के लोगों का मानना है कि बीआरएस सरकार ने भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ भी नहीं किया है। लोगों से भाजपा को वोट देने की अपील करते हुए अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अपने सभी वादों को पूरा करती है।
राम मंदिर के निर्माण से लेकर धारा 370 को हटाने और 3 तलाक को खत्म करने तक भाजपा ने सभी वादों को पूरा किया है। तेलंगाना के मंत्री हरीश राव का हेलीकॉप्टर गलत जगह उतर गया। जानकारी के मुताबिक वह आज चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए हेलीकॉप्टर से निकले थे। उनका हेलीकॉप्टर महबूब नगर में उतरना था। हालांकि किसी कारणवश हेलीकॉप्टर गोदूर मंडल में उतर गया। सूत्रों के मुताबिक राज्य मंत्री गलत लैंडिंग से नाराज हो गए और कार से महबूब नगर के लिए रवाना हो गए, जहां वह रोड शो में हिस्सा ले रहे हैं। गौरतलब है कि चुनाव का समय नजदीक होने के कारण बीआरएस नेता हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने शनिवार को भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर चुनाव के दौरान जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने तेलंगाना का उदाहरण देते हुए कहा कि चुनाव अभियान के बीच में उनकी पार्टी के कम से कम 4 उम्मीदवारों को तलब किया गया था या उनका परिसरों की तलाशी ली गई थी। जांच एजेंसियों ने भाजपा के किसी भी उम्मीदवार की तलाशी नहीं ली है। चिदम्बरम ने कटाक्ष करते हुए कहा, यह स्पष्ट है कि भाजपा के सभी उम्मीदवारों को देवताओं द्वारा चुना गया था और उन पर दैवीय आशीर्वाद है। एक्स पर एक पोस्ट में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तेलंगाना चुनाव में कम से कम 4 कांग्रेस उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के बीच में जांच एजेंसियों द्वारा तलब किया गया था या उनके परिसरों की तलाशी ली गई थी। उन्होंने दावा किया उनमें से एक भाजपा के घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने 1 नवंबर को भाजपा से इस्तीफा दे दिया था। मेरी जानकारी के अनुसार एजेंसियों ने भाजपा के किसी भी उम्मीदवार की तलाशी नहीं ली है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों पर। भाजपा और कांग्रेस के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप का दौरा जारी है। इस बीच भाजपा ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर निशाना साधा है। दरअसल भाजपा के एक्स हैंडल से एक पोस्टर जारी किया गया है। इसमें भाजपा ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को फ्यूज ट्यूबलाइट बताया है। वहीं पोस्टर में ऊपर कोने में कांग्रेस प्रेजेंट्स लिखा है, जबकि इसके बाद मेड इन चाइना भी लिखा गया है। आखिरी में बड़े अक्षरों में राहुल गांधी इन एंड इज ट्यूबलाइट लिखकर बीजेपी ने एक बार फिर बयानबाजी का दौर शुरू किया है। पोस्टर को सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट के पोस्टर के हिसाब से एडिट करके डिजाइन किया गया है। इसमें सलमान खान की जगह राहुल गांधी की तस्वीर लगा दी गई है। इसके साथ ही भाजपा ने पोस्टर में कहा है
कि कांग्रेस प्रेजेंट्स मेड इन चाइना, राहुल गांधी इन एंडलेस ट्यूबलाइट। इससे पहले भी भाजपा और कांग्रेस के बीच इस तरह के मामले देखने को मिले हैं। हाल ही में राहुल गांधी अपने एक बयान को लेकर चर्चा में थे, यहाँ तक कि उन्हें चुनाव आयोग ने नोटिस तक भेज दिया। इससे पहले भी बयानबाजी के चलते राहुल गांधी की संसद सदस्यता जा चुकी है और एक बार फिर राहुल गांधी पर खतरा मंडरा रहा है। इसके बावजूद नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर खत्म नहीं हो रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा से निलंबन के मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिले निर्देश के तहत शुक्रवार 24 नवंबर सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से माफी मांग ली। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को ये जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें एक बार विशेष अधिकार कमेटी के सामने भी पेश होना पड़ सकता है। पूरे मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान आप नेता चड्ढा से कहा था कि वो सभापति जगदीप धनखड़ से मिलकर माफी मांग ले। इसके बाद सभापति विचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राघव चड्ढा ने हाल ही में सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा था, कोर्ट का आदेश है कि मैं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से व्यक्तिगत रूप से मिलूं। इसको देखते हुए और अपने निलंबन को लेकर सभापति के साथ जल्द से जल्द बैठक करने के लिए समय मांगा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि सूर्य का अध्ययन करने से जुड़े भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन के तहत प्रक्षेपित आदित्य L1 अंतरिक्ष यान अपने अंतिम चरण के करीब है और L1 बिंदु में प्रवेश करने की प्रक्रिया 7 जनवरी 2024 तक पूरी होने की उम्मीद है। इसरो प्रमुख ने पहले साउंडिंग रॉकेट के प्रक्षेपण के 60वें वर्ष के उपलक्ष्य में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम के मौके पर कहा कि आदित्य रास्ते में है। मुझे लगता है कि यह अपने अंतिम चरण में लगभग पहुंच गया है। इसरो चीफ सोमनाथ ने कहा कि अंतरिक्ष यान के L1 बिंदु में प्रवेश की अंतिम तैयारियां लगातार आगे बढ़ रही है। सोमनाथ ने कहा कि L1 बिंदु में प्रवेश करने की अंतिम प्रक्रिया संभवतः 7 जनवरी 2024 तक पूरी हो जाएगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सिलकायरा सुरंग में 14 दिनों से फंसे 41 श्रमिकों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चल रहा है। हालांकि एक भी मजदूर को अभी तक बाहर निकालने का रास्ता सुनिश्चित नहीं हो पाया है। ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल हो रही यूएस मेन आगर मशीन की राह में बार बार आ रही बाधाओं के कारण अब अभियान में जुटे मजदूर अब पारंपरिक तरीके से हाथ से ही ड्रिलिंग करने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। रानी मुखर्जी बॉलीवुड की सबसे प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में शुमार है। उन्होंने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। हाल ही में अभिनेत्री मिसेज चटर्जी में नजर आई थी। इस फिल्म में उनकी अदाकारी को लोगों ने खूब पसंद किया था। पिछले कुछ समय से रानी की फिल्म मर्दानी 3 को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। इस बीच अब इस फिल्म से जुड़ा एक नया अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार रानी मुखर्जी मर्दानी 3 में काम करने के लिए तैयार है। वहीं इस फिल्म की स्क्रिप्ट के लिए निर्देशक गोपी पुत्र ने और निर्माता आदित्य चोपड़ा से भी मंजूरी मिल गई है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इन दिनों फिल्म के बाकी कलाकारों के चयन को लेकर चर्चा चल रही है। रानी मुखर्जी की इस फिल्म की शूटिंग साल 2024 में शुरू होगी। पाकिस्तान के कराची में एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई है। घटना कराची के राशिद मिहांस रोड पर शनिवार को हुई। यहाँ एक बहुमंजिला शॉपिंग मॉल में भीषण आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। झुलसे लोगों में कई की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। कराची के मेयर मुर्तजा वहाब ने एक्स पर आग लगने और हताहतों की संख्या की पुष्टि की है। उन्होंने शहर के विभिन्न अस्पतालों में भेजे गए शवों की संख्या के बारे में जानकारी देते हुए लिखा कि एमसी अग्निमिशन विभाग ने अब तक पुष्टि की है कि आग की घटना में 9 लोग हताहत हुए हैं। उन्होंने पोस्ट में कहा, खोज प्रक्रिया अभी भी जारी है, मगर अब मरने वालों का आंकड़ा 11 पहुंच चुका है। दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुटी है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के नारायणखेड़ तालुके में बीआरएस पार्टी के नेता टी हरीश राव ने किया रोड शो। उम्मीदवार गोपाल रेड्डी को जिताने की अपील। तेलंगाना में अमित शाह का बीआरएस पर निशाना, कहा 10 वर्षों में केसीआर सरकार ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। राहुल गांधी के पनौती वाले बयान के बाद अब फ्यूज ट्यूबलाइट पर बवाल। भाजपा ने राहुल के खिलाफ जारी किया पोस्टर, जिसमें राहुल गांधी को बताया गया फ्यूज ट्यूबलाइट। अंतरिक्ष से आई एक और गुड न्यूज, सूर्य के और करीब पहुंचा आदित्य L1। इसको चीफ ने दिया बड़ा अपडेट। कराची की बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग, झुलसने से 11 लोगों की मौत और दर्जनों हुए घायल। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।